अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर के बारे में। जब आप न्यू टायर खरीदने जाते हो मार्केट से तो आपको उस न्यू टायर के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप फ्रॉड से बच जाएं। और मैं आज आपको भाई टाइट चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप फ्रॉड से बच जाएंगे। मींस के आपको टायर की लाइफ कैसे चेक करनी है, टायर को देखना कैसे है कि उसका मटेरियल कैसा है और कितना पुराना टायर आपको खरीदना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी कैटेगरी टायर पे लिखी होती है, कितना लोड होता है टायर पे, क्या मतलब टायर की 0 से 100 तक मैं सारी आपको कैलकुलेशन बता दूंगा। और जो दिमाग में आपके घूमता है चक्कर के भाई टायर पे जो लिखे हुए हैं, नंबरिंग होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, ये लिखे हुए क्यों, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको टायर के बारे में क्लियर कर दूंगा। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं टायर की भी वीडियो बनाऊंगा, तो टायर की वीडियो मैंने एक पहले भी डाली हुई है जब मैंने अपनी GT की डाली हुई थी, लेकिन वो मैंने टायर की हिसाब से मैंने उस पर कम ही रेट रखा था। ज्यादातर मैंने अपनी बाइक के मसले बताए थे उस पर, लेकिन इस वाली पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप टायर खरीदने जाते हो नई दुकान पे तो आप उससे बोलते हो कि भाई आप मुझे टायर निकाल के दे दो, वो बोलता है सर ये पैटर्न है और ये इसका साइज है कि 90-90-18 इसका साइज है, आपको चाहिए बैग का और ये इसका पैटर्न है, बस आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। यहाँ पिलाई आप पूछ ले तो 6 पिलाई है, 8 पिलाई का वो बता देता आपको। इससे आप ज्यादा उससे ज्यादा बहस भी नहीं करते, आप उससे बोलते हो भाई स्टॉक कौन सा है, वो बता देते आपको स्टॉक कौन सा है। मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ कि आपको कितना पुराना टायर लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो आप जब भी शॉप पे जाओ उससे बोलो न्यू स्टॉक टायर दे, और न्यू स्टॉक टायर पता करने का तरीका एक ही है। उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर बना के लिखा हुआ होता है इन्होंने कि साल और कौन से मंथ का है ये टायर। साल लाजमी लिखा हुआ होगा, या तो मंथ भी लिखा हुआ होगा साथ, या फिर साल लाजमी लिखा हुआ होगा। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं लिखी हुई, इसके बारे में बताता हूँ अगर नहीं, और अगर ये लिखी हुई दोनों ही चीजें 22, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा जो मैंने टिम्सन का टायर दिलवाया था अभी 2022 में दिलवाया था ये, और इसके बराबर में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो इसका वीक है। मीन्स के आप सभी को पता है कि साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, तो जितना ये नंबर लिखा हुआ है ना उतना ये वीक का टायर बना हुआ है, और उतने जो 2022 जो लिखा हुआ है ये साल है, 22 मतलब 2022। यहाँ पर 16 भी हो सकता है, 2016 का स्टॉक आपको पुराना टायर होगा वो आपका, और अगर 2017 लिखा हो तो वो 2017 हो जाएगा, 18 लिखा हो तो 2018 हो जाएगा, ऐसे होगा। और जो उससे पहले का लिखा हो वो वीक, तो अगर वीक नहीं भी लिखा हो तो चलता है, लेकिन साल लाजमी लिखा होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, किसी पे वीक नहीं लिखा हुआ, मैंने काफी बाइकों के फिर टायर आपकी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइफ बाइक्स के टायर हैं जिनमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी में तो वीक भी नहीं लिखा हुआ और किसी में साल लिखा हुआ है। अब किसी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मेन चीज है। अब ये चीज होती है टेम्पर्ड, पुराना स्टॉक इनके पास होता है, उसको ये लोग खराब करके और बेच देते हैं। बंदा भी इनको पकड़ना पड़ता है, जब इनके सामने स्मार्ट बंदा आ जाता है तो ये उसको नहीं पहनाते, जो नॉर्मल बंदा होता है उसको पहना देते हैं ये टायर, कि भाई इसको पता नहीं है, ना चेक करेगा ना कुछ, ये बातों से अंदाजा हो जाता है उसकी। तो जो नंबरिंग नहीं लिखी होती ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, नंबरिंग नहीं लिखी हुई होती, मतलब साल नहीं लिखा हुआ होता, तो वो टेम्पर्ड होता है टायर, वो लाजमी लिखी हुई होनी चाहिए। ये दुकानदार होशियारी करता है, वो मिटा देता है क्योंकि उसका स्टॉक पुराना हो जाता है। स्टॉक पुराना टायर क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आप नए टायर के पैसे दे रहे हो तो नए टायर लोगे ना, वो आपको फ्रॉड करता है कि पुराना टायर देता है, तो उस टायर से आप बचो जिसपे टेम्पर्ड हुई भी हो, या उस दुकान से ही भाग जाओ भाई, क्योंकि वो बंदा फ्रॉड। अब बात आती है कितना पुराना टायर आपको लेना चाहिए। 1 साल पुराना आप ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। टायर की अगर मैं आपको शेल्फ लाइफ बताऊं तो 3 से 4 साल उसकी शेल्फ लाइफ होती है। हम तो यहाँ 5-5, 4-4 साल चला देते हैं, लेकिन टायर की जो शेल्फ लाइफ होती है, रबड़ की जो लाइफ होती है, मैक्सिमम अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले रहे हो, जैसे कि मैंने दिलवाया चाइना की ले लो, टिम्सन हो गया, DSI वगैरह हो गए, और भी काफ़ी नामी गिरामी टायर्स हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के टायर दिलवाते हो तो वो मैक्सिमम 4, उसके आप रेट कम करके लो। बेशक आप ले लो वो टायर, लेकिन रेट कम करके लो। देखो कि पुराना टायर है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो उससे बोलो भाई इतने रेट कम कर दो, आप तो चला लोगे, आपकी रनिंग ज़्यादा होगी, ऐसा भी आप होशियारी कर सकते हो उससे। लेकिन आप पूरे पैसे क्यों दो जब स्टॉक पुराना है? तो रबड़ पुरानी हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं उस पर, वो बेकार हो जाती है। 4 साल उसकी सेल्फ लाइफ होती है। फिर धूप पड़ती है, जब आप बाइक चलाते हो तो और कम होती जाती है, और फिर जब खड़ी रह जाती है बाइक कुछ अरसे के लिए तो वो और कम होती है। इसीलिए ये लोग टेम्पर्ड करने पे मजबूर होते हैं। तो ये मैंने आपको टायर के परचेजिंग के बारे में बता दिया कि जब आप परचेज करने जाओ तो ये मेन चीजें, और इसके पैटर्न भी लिखा हुआ होता है। पैटर्न तो वो आपको बता ही देता है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। पैटर्न से मुराद वही होता है जो इसके पीछे जो लाइनें बनी, जो दरारें वगैरह, जो इसका पैटर्न होता है टायर के बैक पे, वो होता है। जैसे कि आप पीछे के लिए सजेस्ट करोगे तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ TS 832 जैसे कि पैटर्न लिखा हुआ उस पर, तो उसके पैटर्न का नाम है। पैटर्न तो आपको दिखता ही है, आप देख कर ही लेते हो भाई पैटर्न, मुझे ये वाला पैटर्न पसंद नहीं आ रहा, ये वाला ऑफ रोड के लिए पैटर्न होता है, स्ट्रीट के लिए पैटर्न होता है। रेयर टायर के लिए आप मोटा पैटर्न यूज करते हो जिसमें वो ऑफ रोडिंग वाला होता है, और जो फ्रंट के लिए यूज करते हो तो स्ट्रीट के लिए, या कुछ तो दोनों ही सेम यूज करते हैं। तो पैटर्न का तो आप सभी को पता है, वो भी लिखा हुआ होता है किसी बाइक पे।
तो वो भी इस टायर पे लिखा हुआ है पैटर्न के बारे में, अगर वो भी ना पता चले तो पैटर्न का इतना कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं कि टायर के लोड कहाँ लिखा हुआ था। ये लोड भी आपको लाजमी चेक करना पड़ता है। तो वैसे तो इस टायर के ऊपर भी मेंशन है क्लियरली के मैक्स लोड इसका इतना है, ये इतना ही लोड सह सकता है। और इसके बाद भी इसके बाद 49T भी लिखा हुआ है। इसका मतलब भी यही है, अगर इसका एक चार्ट आता है वो आप चार्ट खोलोगे, जैसे कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ चार्ट, वो उस चार्ट में 49 का जब मतलब होता है 49 को जब आप देखोगे तो उसमें 185 kg आ रहा होगा, या kg के हिसाब से अमाउंट आ रही होगी कि उसका मैक्स लोड है। मेरी बाइक का वजन 108 kg है मैक्स, खाली वजन। अब उस पर फिर बंदों का भी वजन काउंट होगा, फिर मेरा भी काउंट होगा, पैसेंजर का भी काउंट होगा। अगर मैं कहीं टूर पे जा रहा हूँ तो जो मैंने बक्सा वगैरह लगाया हुआ बॉक्स वगैरह, तो उसका भी काउंट होगा वजन सारा, वो होते ही मैक्स। तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है 49P। आपके में कोई और नंबर होगा तो वो आप चार्ट में देख सकते हो। ये भी आप घर से देख कर जाओ जब आप टायर परचेज करने जा रहे हो कि यार मुझे इस टाइप का इतने वजन उठाने वाला टायर चाहिए। और जो पी का मतलब इसमें लिखा हुआ है वो है स्पीड का, मतलब कि इतना टायर ये स्पीड झेल सकता है। और स्पीड का भी आपको शो हो रहा होगा उस चार्ट के अंदर कि इतनी स्पीड में ये टायर चल सकता है। वैसे ज़्यादा ही होता है स्पीड में, मतलब कि कंपनी रिकमेंड ज़्यादा ही करती है, लेकिन हमारी बाइक की भी उतनी लिमिट नहीं होती। मेरी शायद जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पी, इसकी शायद 150 होगी, इतनी तो मेरी बाइक भी नहीं जाती 150 पे, और मैं कभी 120 पे भी नहीं जा सकता। तो आप इससे ज़्यादा ही होती है, तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मेन चीज़ जो होती है मैक्स लोड की होती है, लोड कितना उठा लेगा टायर की क्वालिटी की होती है, टायर का पैटर्न बहुत लाजमी होता है, वो आपको देख के लेना पड़ता है पीछे और अगला का। तो सबसे टॉप पर आती है वो है भाई टायर का स्टॉक। आपने अगर टायर ही पुराना ले लिया ना तो मसला ख़राब हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया था टायर को खरीदने का तरीका, 1 साल पुराना टायर लेना है अगर मैक्स हो गया। और अगर ले भी रहे हो ना तो कोशिश करो उससे पैसे कम कराओ। जैसे मैंने 2022 में ही चेंज करवाए थे टायर, तो मुझे उसी वीक का, मैंने आपको अभी दिखाया था, उसी वीक का मिल गया। अगर आप 2022 समझ लो, अगर 2023 चल रहा है और 2022 का स्टॉक ले रहे हो, अब तो उससे बोलो भाई मेरी पेमेंट कम करें या मुझे 2023 का स्टॉक दे, मैं उतनी पेमेंट देने को राजी हूं। और 2 साल पुराने पे जा रहे हो बेशक ले लो, लेकिन उसको फिर यूज जल्दी कर लो। ऐसा कर लो, अगर आप यूज नहीं करोगे मेरी तरह, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी ने 4 साल में ही पूरा करना टायर की लाइफ, तो आपने नया टायर ही लेना है। और बेचारा अगर आपको किसी ने पुराना टायर थमा दिया आपकी तो। अच्छा, इस वीडियो में जो मेन पार्ट्स थे टायर के वो मैंने आपको बताया, और अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे भी पूछ सकते हो। लेकिन जो मेन चीजें थी ना, आपको जो टायर लेते टाइम देखनी चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। और इस चार्ट भी मैंने आपको दे दिया, आप चाहो तो इन चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप देख लो, या जब इंटरनेट पे सर्च करते हो तो उसके हिसाब से टायर अपना मेजर कर लो कि भाई मुझे इतना लोड वाला टायर चाहिए, इतनी स्पीड वाला टायर चाहिए। और 49P लिखा हुआ मेरे में, किसी में कुछ भी हो सकता है। P का मतलब अलग होता है, 49 का मतलब अलग होता है। तो मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी कर देना, और सब्सक्राइब करके जाओ, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो। अल्लाह हाफिज़।